तरह सुनिए, धमाका है ये। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। खारगोन में हुआ है, जहां पर पहले रामनामी पर क्लैशेस होते हैं और उसके बाद बुलडोजर निकाले जाते हैं और आपकी तरफ से बयान आता है कि जिन्होंने पथराव किया उनके खुद के घर भी दे विल बी रिड्यूस्ड टू रबल। ये किस तरह का ड्यू प्रोसेस है, ये किस तरह का कानून है, ये क्यों हुआ? मैम, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। आप वहां की स्थिति देखें, किस तरह से गरीबों के घर जलाए हैं, किस तरह से बच्चों को निर्ममता से मारा, आईसीयू में भर्ती रहे हैं, एसपी को गोली लगी है, टीआई का सर फट गया है, पुलिस वाले भर्ती हैं, सारे गरीब लोग बस्ती जला दिए हैं। इनके साथ में कैसा सलूक करना चाहिए आप बताइए मुझे। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए, जब जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं होगी। Nice. ये कहाँ का कानून है कि कोई गुनाहगार, जिसके आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूँ टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज है। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए और तय करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्ट है। जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं, जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है। वो बिना अनुमति के है, नगर पालिका अधिनियम का वायलेशन है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, सारी चीजें हैं उसमें। चाहती है कि शिवराज मामा भी अब बुलडोजर मामा बन गए हैं बाय डिमोलिशिंग दिस हाउसेस विदाउट ड्यू प्रोसेस। आप मैसेज क्या भेज रहे हैं? क्या डर का माहौल फैला रहे हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप घुमा घुमा के मत पूछो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। ये मैसेज देना चाहती है कि ये मध्य प्रदेश है या दंगाई बक्सा नहीं जाएगा। मिश्रा जी, ये बताइए खरगोन में जो हुआ, ये क्रोनोलॉजी हमें बताइए, क्या हुआ, किसने ये शुरू किया? क्या वो जो कपिल मिश्रा जैसे लोग जिन्होंने हेट स्पीचेस किए, नफरत फैलाया, या जो लोग वहां प्रोवोकेटिव स्लोगन्स कर रहे थे मस्जिद के सामने, ये वो रिस्पॉन्सिबल है या जिन्होंने उसके बाद में पत्थर फेंके? आप किस तरह की क्रोनोलॉजी देखते हैं? पीड़ादायक प्रसंग है, कुछ सिरफिरे लोग हैं। एक क्रोनोलॉजी के तहत पूरे देश के अंदर रामनवमी में 12 स्थानों पर इस तरह की घटना घटित हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर ये परेशान हैं कुछ लोग, चूंकि भोपाल के अंदर आतंकवादी पकड़े गए, खरगोन के पास रतलाम में 3 आतंकवादी यहाँ और 3 राजस्थान में 6 लोग पकड़े गए। एनआईए जांच करने केंद्र की एजेंसी आ गई। अब ये पीड़ा है इनको, ये बौखलाहट है इनकी। स्वाभाविक रूप से रामनवमी के जुलूस पर ने पथराव कर दिया। मिश्रा जी, तैयारी के साथ किया, असले के साथ किया। मिश्रा जी, लेकिन आप और आपकी शिवराज सिंह चौहान सरकार पर इल्जाम लगता है बुलडोजर पॉलिटिक्स। आपने
जो हुआ उसके बाद आपने क्या किया? बदले की भावना से एक कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को खरगोन में डिमोलिश किया। क्या यह भी एक तरह से यह कहा जा रहा है कि यह आपका प्री डिटर्मिन्ड एजेंडा था कि एक कम्युनिटी को सबक सिखाना है? सही है या गलत? ये आरोप आप लगा रहे हैं या कोई नेता लगा रहा है? नहीं, मैं नहीं लगा रहा, ये आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, दैट आपने अपनी स्टेट पावर, यू हैव यूज्ड स्टेट पावर, मिसयूज्ड इट टू टारगेट वन कम्युनिटी, एक समुदाय के खिलाफ। आप कहते हैं बुलडोजर चलेगा। विरोधी पक्षों को पेट्रोल बम फेंके, गोली चली, गोलियां एसपी को लगी, पुलिस वाले घायल हुए, टीआई घायल हुए, ये तो दिखे ही नहीं होंगे विरोधी पक्ष को, सिर्फ बुलडोजर ही दिखा होगा। यही इस देश की समस्या है और यही ये समझ नहीं रहे कि देश क्या चाहता है। आपने चलते हुए जुलूस को चलते बैल में आर लगा दी। अब कार्रवाई हो रही है तो आप चीख रहे हो। आप अगर चाहते कि कोई ठीक बात हो तो आप पहले उस जुलूस की निंदा करते जिनने उस जुलूस पर पेट्रोल बम फेंके, असले से हमला किया, पत्थरों से हमला किया, गोलियां चलाई, गोली एसपी को लगी, टीआई के सर फट गए, कांस्टेबल घायल थे, वहां के बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं, तो कुछ बात में वजन आता। अब तो हम कह रहे हैं कि कोई भी दंगाई नहीं बख्शा जाएगा। देते हैं ना ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं। दंगे होते एक दिन, अगले दिन आपके अथॉरिटीज जाके वहां उनके घर खत्म करते हैं। यहां कोर्ट कानून होगा या नहीं? और विल यू टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड? सर, दैट्स द क्वेश्चन। सरकार के आप स्टेट पावर यू मिसयूज कर रहे हैं। हम कानूनी प्रक्रिया से ही काम कर